नमस्कार दोस्तों, मैं माही सिंह और आप देख रहे हैं हमारा शो नेताजी हाजिर हो। तो आज हमारे स्टूडियो में नेताजी हाजिर हुए हैं दिल्ली प्रदेश पूर्व महामंत्री मुकेश तंवर जी और साथ में भारतीय जनता पार्टी से किसान मोर्चा संभालते हुए। तो स्वागत है आपका मुकेश जी हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो और आज के हम सवालों पे बातचीत करेंगे आपसे कि जो मैनिफेस्टो है दिल्ली सरकार, जो भाजपा की सरकार ने मैनिफेस्टो दिए हैं, उस पर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी पे एक बड़ा इल्जाम लग रहा है, जो लोग लगा रहे हैं, जो काफी नेताओं ने भी आपने सुना होगा, सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा ये वायरल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने यमुना साफ कराई और हम छठ पूजा कराई। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि यमुना साफ कराई गई या फिर वाकई में इस पर झूठ बोला गया? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हालात पिछले 10 वर्षों में जमुना जी के हुए, जितना वेस्ट फैक्ट्रियों का जमुना जी में गिरा, अमोनिया लेकर जितना वो हल्ला मचा, वो किसी से ढका छुपा नहीं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को जनता पूर्वांचल हमारे देश का गौरव है और पूर्वांचल का सबसे बड़ा जो फर्क है वो छठ मैया का फर्क है। कालिंदी कुछ है, ITO है, हैदरपुर है, बहुत सारे ऐसे हमारे छठ घाट हैं जिनको सुसज्जित किया गया अनेकों सुविधाओं के साथ, ताकि छठ मैया को अर्घ देने के लिए हमारी माताएं बहनें बहुत हाइजीनिक तरीके से वहाँ पे पूजा पाठ करें और छठ मैया को अपना अर्घ दें। ये जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अपनी गिरबान में उन लोगों को झांक के देखना चाहिए कि दीपावली और छठ मैया को जिस प्रकार से इन लोगों ने अपने कार्यकाल में हिंदुओं के त्योहारों को प्रतिबद्ध किया हर तरीके से, और प्रतिबंध के अंदर चाहे वो पटाखे जलाना हो, चाहे अर्घ देना हो, हर प्रकार से इन्होंने प्रताड़ित किया, जिसका हल केवल भारतीय जनता पार्टी ने अपने विवेक और अपने कार्य से लोगों के सामने रखा है। जो लोग जमुना जी नहीं जा पाए, उनके लिए स्थानीय पार्कों में छोटे छोटे घाट बनाए गए, साफ पानी टैंकर से वहाँ मुहैया कराया गया। मैं स्वयं 3 घाट को देख रहा था जो छोटे हमारे स्थानीय पार्कों में बने। ये सुनिश्चित किया जा रहा था कि किसी भी छठ पर्व जो वर्ती है उसको किसी प्रकार की चिंता ना हो। दिल्ली के अंदर बहुत सारे आम पार्टी के अंदर जो लोग विधायक थे वो पूर्वांचली थे, लेकिन उन लोगों ने अपने ही पर्व को जितना गिराया, जिस तरीके के उन लोगों के वक्तव्य सामने आए, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि आप किस ओर इशारा कर रहे हैं। लोगों ने जिस प्रकार की नैरेटिव फैलाई, वो जनता ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट देकर ये बताया और ये साबित करा और ये मैसेज दिया कि जो हमसे मजाक करेगा उसको बिहार की जनता, पूर्वांचल का समाज, पूर्वांचल का जो एक जनसैलाब है वो मिट्टी में मिला देगा। आपके मैनिफेस्टो में एक बात कही, आयुष्मान कार्ड सुविधा दी जा रही है, जिसमें आपने 70 साल की एक एज रखी है। तो क्या आपको लगता है कि 70 साल की बिल्कुल एक्चुअल एज है लोगों को आयुष्मान कार्ड के लिए, क्या और ऊपर जो 50 के बाद हैं उनको ये जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बीमारी तो किसी भी आयु में लग सकती है, लेकिन सबसे पहले क्योंकि दिल्ली का जो स्वरूप है, वो दिल्ली बहुत छोटे क्षेत्र के अंदर बहुत विशाल संख्या के अंदर बसी हुई है। सबसे पहले हमारे प्रधान जो सेवक है प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी बहन हमारे सांसद कमल जी सहरावत जी, उन लोगों ने इस बात की चिंता की कि किस प्रकार से हम शुरुआत करें। तो 70 वर्ष की आयु और उससे ऊपर के जो लोग हैं वो ज़्यादा छोटी छोटी बीमारियों से, बड़ी बीमारियों से ग्रसित हैं, पहले उनको प्रोटेक्ट किया गया है। आने वाले समय में आयु सीमा घटाई जाएगी, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। 60 वर्ष की आयु तक इसको लाया जाएगा। और अभी तो आयुष्मान योजना ये जो बुजुर्गों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि दिल्ली के अंदर जितने भी दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं सभी के लिए फ्री है। साथ में ये भी बोला जा रहा है कि जितने भी आयुष्मान कार्ड अभी बने हैं
उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है अपना इलाज के रकम को पाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ अगर 1-2% को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि किसी को ऐसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि उनका इलाज क्या पर्टिकुलर उसी हॉस्पिटल में होना है, तो ऊपर जब वो उसको क्लेम करते हैं तो उसमें वहाँ दिक्कत आती है कि ये तो उस हॉस्पिटल में एप्लीकेबल ही नहीं है। जैसे कि आप मान के चलें कोई कैंसर से पीड़ित है और तो वो अगर नॉर्मल हॉस्पिटल में जाता तो वहाँ तो उसका इलाज हो ही नहीं सकता। तो कैंसर हॉस्पिटल में ही जाके कैंसर पीड़ित का जो इलाज होगा, या इस प्रकार से जो जिस चीज़ के लिए स्पेशलिटी जिन हॉस्पिटल्स की है, तो एक आध को छोड़ के कहीं नाम में थोड़ी गड़बड़ है या स्पेलिंग में गड़बड़ है, वहाँ शायद हो सकता है कि किसी को दिक्कत आई हो, तो उसके भी सुधार के लिए प्रयास किए जाएंगे। अच्छा, एक मैनिफेस्टो और सरकार ने दिया कि 2500 रुपए हर गरीब के खाते में आएंगे, गरीब महिलाएं जितनी भी हैं उनके खाते में 2500 रुपए आएंगे। ये अभी तक नहीं आए हैं। दिल्ली सरकार वचनबद्ध है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये श्योर करना चाहता हूँ, दिल्ली में अगले महीने से SIR लागू है और ये चिन्हित किया जा रहा है कि कितने रोहिंग्या और कितने विदेशी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारी राजधानी में अवैध तरीके से रह रहे हैं। उन सबको यहाँ से निकालने के बाद जो हमारे देश की महिलाएं हैं, बुजुर्ग हमारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उसको 2500 रुपये बिल्कुल मिलेंगे, उनके खाते में आएंगे और उसके लिए अलग से पोर्टल खोला जाएगा। और ये श्योर मैं करता हूँ कि जिस दिन हमारा मैनिफेस्टो एप्लीकेबल हुआ था उस दिन से उनको वो लाभ मिलेगा। मैनिफेस्टो में ये भी कहा गया कि हर गर्भवती महिलाओं को 2100 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और साथ में 6 पोषण किट भी दी जाएगी उनको। देखिए, ये जो है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इंक्लूडिंग क्या है कि जो हमारी गर्भवती बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो दिल्ली सरकार द्वारा संचालित जो जच्चा बच्चा शिशु केंद्र है, अगर उसमें जाके वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो दिल्ली के डाटा के अंदर वो लोग आते हैं। अगर वो सड़क छाप या किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में जाके उसको अपने आप को रजिस्टर कराते हैं तो उसका डाटा कलेक्ट करना सरकार के लिए अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे नर्सिंग होम हैं, हॉस्पिटल्स हैं। दिल्ली सरकार का ये प्रयास है, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार अंतर्गत जितने भी बच्चा जच्चा शिशु केंद्र हैं, वहाँ अगर कोई महिला अपने आप को रजिस्टर कराती है, अपना नाम लिखवाती है, तो उनको 6 जो किट है वो, और जो आर्थिक मदद है वो, और प्रसव के उपरांत जो बच्चों को टीकाकरण किया जाता है वो सब कुछ निःशुल्क है, मुफ्त है। साथ में ये भी बोला गया कि 500 रुपए का सिलेंडर हमें हर गरीब को मिलेगा, लेकिन वो सिलेंडर की कीमत आज भी वही है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, 500 रुपये की जो अभी मैंने जो पूर्व में भी आपके प्रश्न में मैंने कि जो सवाल अपना जो जवाब जोड़ा था आपके सवाल में, कि SIR के उपरांत ये चिन्हित किया जाएगा कि हमारे क्षेत्र में कितने गरीब परिवार ऐसे हैं जिनको हम 500 रुपये उज्ज्वला योजना के तहत हम लोगों ने हजारों लाखों जो है चूल्हे और सिलेंडर फ्री बांटे। 500 रुपये वाली भी जो हमारी जो कमिटमेंट है वो पूर्ण होगी और उसके लिए हम वचनबद्ध हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, लिखा है, स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को पूर्ण किया जाएगा, क्योंकि अभी दिल्ली में सरकार को गठन में केवल 10 महीने हुए हैं। और भाई जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को भी ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा सब्र रखें, अपने देश की सरकार पर, अपने दिल्ली सरकार पर विश्वास जता कर रखें। जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरी होंगी, उसके लिए हम वचनबद्ध हैं। साथ में 10 महीने की सरकार आपकी जो है वो प्रदूषण पर कितना काम कर पाई है? क्या पिछली सरकार वो प्रदूषण को रोक पाई थी? जो आपका सबसे बड़ा दावा था कि उस सरकार, पिछली सरकार में, कि प्रदूषण को कंट्रोल नहीं करा, लेकिन इस बार सरकार ने प्रदूषण पर क्या क्या कार्य किए? क्या आपको लगता है वाकई दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है? देखिए, दिल्ली के अंदर मैंने अक्सर मैं चर्चा करता हूँ कि पूर्व की 10 साल की, 11 साल की आम आदमी पार्टी सरकार और उससे पूर्व शीला सरकार, कांग्रेस की जो 15 वर्ष की सरकार रही, 25 वर्षों में दिल्ली का जो बेड़ा गर्क हुआ, इसका पूरा ढांचा ही बदल गया।
दिल्ली में बिल्डिंग बायलॉज नहीं है, दिल्ली के अंदर कोई किसान मंत्रालय नहीं बनाया गया। नतीजा ये निकला कि पेड़ों की लगातार कटाई और बिल्डिंगों की बढ़ती हाइट और खेती की जमीन पर बढ़ती अवैध कॉलोनियां, ये दिल्ली के प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। आज भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया, एक पेड़ माँ के नाम। मैं सब लोगों को एक बार अपील करता हूं कि एक पेड़ अपने हिस्से का जरूर लगाएं, क्योंकि हमारे हिस्से का भी पेड़ कोई लगा के गया है। पेड़ जो पौधा है वो ही हमारे इस प्रदूषण से हमें निजात दिला सकता है। दूसरा, हम प्रयास कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने जो बड़े उद्योग हैं उनको बाहर राजधानी के बिल्कुल बॉर्डर पे उनको शिफ्ट करने की एक योजना दिल्ली सरकार की बन रही है। प्रदूषित जितनी भी यूनिट्स होंगी उनको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। अभी पूर्व में जब ग्रैप 4 लगाया गया तो उसमें IQ लेवल को जो इन्होंने जो नापा, वो पूर्व की सरकारों ने जो अपने कुकर्म किए उसको आज दिल्ली ढोने को मजबूर हो गई। हम पूरा प्रयास करेंगे कि अगले वर्ष, क्योंकि एक पौधे को बड़ा होने में करीब 1 वर्ष लग जाता है, और प्रदूषण को रोकने में जो जलवायु का हमारे जो प्रकृति के जो पेड़ों की जो भूमिका है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। यूनिट्स भी लगाई जाएंगी, जो प्रदूषित यूनिट्स है उनको बंद किया जाएगा। CNG बसेस को बंद किया जाएगा, जिस प्रकार से डीजल बसों को CNG में शिफ्ट किया गया। तो ऐसे प्रयास चल रहे हैं। देवी बसेस, अभी आपने देखा है इलेक्ट्रॉनिक बसेस आ रही हैं। जो सार्वजनिक जो यातायात है उसको इलेक्ट्रॉनिक पैनल के ऊपर जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कार्य चल रहा है और समय तो थोड़ा लगेगा, क्योंकि 25 वर्षों के गड्ढे हैं, उनको भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मेहनत बहुत करनी पड़ रही है। एक सबसे अहम सवाल जो आपके ऊपर एक इल्जाम लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जिसमें बोला जा रहा है आपको कि वोट चोर गति छोड़, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, काल्पनिक बातों का तो कोई इलाज है नहीं, और मैं बड़ा शुद्ध भी होता हूँ और कई बार मुझे बड़ी हंसी भी आती है कि जब कांग्रेस के लोग और बिहार के जब भी पीछे चुनाव हुए तो बड़े जोर शोर से RJD के प्रवक्ता और ये सब लोग बोल रहे थे। बिहार में और उत्तर प्रदेश के अंदर 1990 के दौरान 60% का इनका वोट बैंक था, और वो घट के 2019 में इनका जो वोट बैंक था वो 12% रह गया, और आज वर्तमान में 4% है। तो जब इनके पास वोट ही नहीं है तो ये तो वही है कि अपने अपने ढपले अपने अपने राह। इन लोगों को ये पता ही नहीं है कि वोट चोरी जब होती थी जब ये लोग मुख्यमंत्री जब बनते थे, जब ये लोग मुख्यमंत्री बनते थे, बैलेट पर चुनाव होते थे, मरे हुए लोगों के भी वोट डल जाते थे। गरीब आदमी को वोट डालने से पहले बता दिया जाता था कि अपनी उंगली पे स्याही लगाओ और जाओ, आपका वोट डल गया। लास्ट। तो इसी तरीके से पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, हमारे स्टूडियो में आए आप और इन मुद्दों पे आपने चर्चाएं करी। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए, कमेंट में अपने मुद्दे हमें लिखते रहिए और टाइम इंडिया पे बने रहिए। तो इसी से मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।